प्रसंग के बारे में स्पष्ट रूप से बातें हैं। माता पिता की जो भाव रहता है मातृ पितृ भाव रहता है, और बच्चे लोग के प्रति स्नेह भाव रहता है, और रिश्तेदारों के प्रति जो भाव रहता है वो रहता है। यहाँ पति पत्नी प्रेमिका प्रेमिक जो प्रेम प्रसंग संभोग के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले जो बुरे आदमी लोग हैं, आतंकी, उग्रवादी, गुंडे, माफिया, ये चोर, ये डकैत, ये क्या है, किसी से प्रेम करते नहीं, इनके अंदर सिर्फ वासना रहता है। तो ये जो है वेश्याओं से प्रेम करते हैं या ये वासना पूर्ति करते हैं, और ये अश्लील हरकतें करने वाली जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, यही है अश्लील कपड़े पहनने वाले और अश्लील हरकतें करने वाले, और जो वाकई में वैश्या है तो ये है, ये उनकी पूर्ति करती है। और फिर दूसरा रहता है हिंसक प्रवृत्ति वाले। हिंसक प्रवृत्ति वाले जो आदमी लोग रहते हैं, नशेड़ी, जुआड़ी, बदमाशी रहते हैं, झगड़ालू भी रहते हैं बहुत ज्यादा। तो ये ऐसी औरत इनके करीब में जाती है जो स्वयं बदनाम हो जा रहती है थोड़ा बहुत परिवार में या आसपास में। तो ये ऐसे आदमी को से विवाह कर लेते, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। तो ये जो आदमी लोग रहते हैं जो भी इनके समीप आ जाए विवाह कर लेते हैं। ये पारिवारिक जीवन तो जीना है नहीं इनको, क्योंकि औरत ही को घर परिवार चलाना, कमा के खुद को या मेहनत मजदूरी कर कर या घर परिवार वालों को सहारे या पति का मार खाते खाते जीवन जीना जब तक बड़े बच्चे ना हो जाए। ये रहता है बदनाम होने वाली इनकी पत्नी। ये 3.5 अरब है सभी धर्मों में दुनिया में मिलाकर। और फिर उसके बाद रहता है स्वार्थी। ये जो लड़की रहती है सिर्फ पैसा वाले ही आदमी को देखती है, अपने से ज्यादा पैसा रहे, जिन्हें तो सबको पैसा चाहिए लेकिन सिर्फ अपने से ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा ये उसके पास चले जाती है। ये चरित्र कोई मतलब नहीं था। और आदमी लोग जो रहते हैं स्वार्थी लोग, ये रूप रंग देखकर चले जाते हैं इनकी तरफ। तो ये है सिर्फ मोहनी सूरत की तरफ चले जाते हैं ये आदमी। अब फिर जो ये जो स्वार्थी लोग का रहता है 7 या 3 जन्म का संबंध रहता है। जो हिंसक वाले लोग 1 जन्म का, और जो बुरे लोग रहते हैं उनका किसी जन्म का संबंध ही रहता है। और जो फिर सज्जन पुरुष होते हैं और अच्छी औरतें, ये एक दूसरे का चरित्र संस्कार देखते हैं, उम्र पद पैसा नाम नहीं देखते, क्योंकि ये दोनों काबिल रहते हैं कमाने के लिए। तो ये ऐसा है प्रेम प्रसंग। और जो सज्जन पुरुष लोग इन्हीं लोगों का जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो ये इस प्रकार करता है। और जो सज्जन पुरुष रहता है वही सबसे अच्छा रहता है, उसमें सभी क्वालिटी रहता है। मतलब पूरी तरह से वो राम भी है और अपने में रावण भी है, वही परमात्मा भी है, वही शैतान भी है, लेकिन उसकी बुराई दबे रहती है, वो कभी उजागर नहीं होती है। और जो स्वार्थी लोग रहते हैं उनमें काबिलियत उतनी खास नहीं रहती है, अलग अलग रहती है। कोई बुद्धिमान रहेगा तो कोई बहुत चतुर चालाक रहेगा, मतलब 4-5-6 किस्म के रहते हैं। तो जो स्वार्थी जो स्त्रियां रहती है वो कई पैसा ही वाले आदमी से संबंध बनाती है, और ऐसे हर स्वार्थी औरत के 3-4 जन प्रेमी या किसी प्रकार के उनके रहते हैं, शादी से पहले या शादी के बाद भी। और हिंसक जो प्रवृत्ति रहते हैं खुलेआम थोड़ा सा घर परिवार में जानते हैं, तो इनका भी चक्कर रहता है। और जो अश्लील लोग रहते हैं, बुरे आदमी लोग, इनका तो खुलेआम रहता है। और जो सज्जन पुरुष रहते हैं तो इनमें जो स्त्रियां रहती है ये चरित्रवान रहती है, मन से भी और तन से भी। और जो आदमी रहते हैं वो मन से बुरे रहते हैं, कभी थोड़ा सा तन से भी बुरे हो जा रहते हैं, लेकिन वो विवाह के बाद पूरी तरह से सही हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार का प्रेम प्रसंग है। तो कोई एक ही टाइप का प्रेम नहीं रहता है, 4 प्रकार के मनुष्य हैं, 4 प्रकार का प्रेम है इस दुनिया में। और जो जैसा है उसके पास वैसा प्रेमी प्रेमिका पहुंच जाते हैं, वैसा ही लोग एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। अगर कहा जाए तो कभी कभी हिंसक पत्नी के रहती है, पति चुपचाप रहता है, तो इसका ये मतलब है कि पत्नी उसके ऊपर हावी हो गई है, नहीं तो पति भी हिंसक है। ये है। तो जैसा जोड़ी वैसा जोड़ी भगवान बनाया है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ है। और जो हिंसक प्रवृत्ति वाले रहते हैं विवाह के बाद भी बहुत ज्यादा लड़ते हैं, और साथ ही सिर्फ हमेशा पैसा ही पैसा होते रहते हैं। और जो सज्जन लोग रहते हैं इनके घर में खुशहाली रहता है।